आज हम लोग देख रहे हैं, आज मैथ का क्लास 11 फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग को जरा एक बार देखते हैं कि क्लास 11 में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा से एक एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली होता क्या है। ये क्लास 11 का एक एक्सरसाइज है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली होता क्या है, तो हम लोग देखे होंगे कि बहुत पहले अगर कोई इस ढंग का इक्वेशन आता था तो पहले हम लोग को पढ़ाया जाता था कि ऐसे टाइप के इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये इधर आ जाता था तो -1 x हो गया √। क्योंकि पहले हमें ये नहीं पता था कि -1 का स्क्वायर रूट निकाला भी जाता है, लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार इस पर शोध होता है। और जनरली हम लोग को यही चीज इसमें सीखना है कि माइनस का भी स्क्वायर रूट निकाला जाता है। इस टॉपिक का खोज करने वाला जो मैथमेटिशियन था वह आयलर था। यूलर जो यूनानी मैथमेटिशियन था। तो यूलर ने क्या किया, जरा देखते हैं हम लोग इसमें कि यूलर क्या क्या कैसे किए। हम लोग देखते हैं कि पहला कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसको है। तो जो आप देख रहे हैं कि नंबर जो होता है रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर, रियल और इमेजिनरी का जो आपका रियल और इमेजिनरी नंबर के मिलने से जो नंबर फॉर्म होगा वह कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली होता क्या है, कहता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म x + iy। क्या कहा कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म x + iy बी नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर इन वेयर x and y be real number and I be imaginary number। x and y be real number and I be imaginary number। It is डिनोटेड बाई, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और इसका खोज करने वाला जो मैथमेटिशियन है, फर्स्ट मैथमेटिशियन यूलर gave some value of I squared is equal to -1। That is I squared is equal to -1, तो I is equal to क्या होगा, √1। और इस I को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं और इसको आयोटा से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग आयोटा भी पढ़ते हैं।
और आई को हम लोग इमेजिनरी नंबर भी पढ़ते हैं। तो जनरली हम लोग क्या देखें कि कोई भी एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का पहचान कि कोई भी एक्सप्रेशन यदि x प्लस आई वाई के रूप में हो तो वैसा फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जिसमें x और y ये दोनों जो होते हैं वह रियल नंबर होते हैं और i को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं किससे? जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग डिनोट करेंगे जेड से, और इसका खोज करने वाला जो मैथमेटिशियन है वह यूलर है। और यूलर ने एक कांस्टेंट वैल्यू क्या किया, इस -1 को उसने आई स्क्वायर माना, तो दैट इज आई क्या हो गया, √1 और इस आई को हम लोग इस √1 को आयोटा से भी डिनोट करते हैं, इस आई को इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। तो i = हम लोग याद रखेंगे √1। अब एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं अब जैसे मान लेते हैं z = आपको दिया है 7 + 24 है। आपसे कहेगा कि रियल पार्ट बताइए और इमेजिनरी पार्ट बताइए, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रियल पार्ट है 7 और इमेजिनरी पार्ट है 24। यानी कि दिमाग में हमेशा याद रखेंगे कि जिसके साथ आई नहीं लगा होगा वह रियल पार्ट कहलाएगा और जिसके साथ आई लगा होगा वह इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि z = 2 + 3 है। अब आपसे कहा जाए कि इसमें रियल पार्ट बताइए और इमेजिनरी पार्ट बताइए, तो रियल पार्ट कितना होगा 2 और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा 3। तो हम लोग क्या देखें कि कोई भी एक्सप्रेशन यदि x + आई के रूप में नजर आए तो ऐसे फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली डिनोट जेड से करते हैं, और जिसमें ये जो आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में x और y ये दोनों रियल नंबर होते हैं और i को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का खोज यूलर ने किया था। यूलर ने एक कांस्टेंट वैल्यू i लिया और i का वैल्यू उसने √1 माना। अब यहाँ से सवाल उठता है कि अब आपसे कहेगा कि IQ का वैल्यू बताइए, तो यहाँ देखिए अभी हम लोग पढ़े कि I² -1 होता है, तो IQ को हम लोग क्या लिखेंगे I² × I, और I² होता है -1, तो IQ का वैल्यू क्या हो गया -I। दूसरा, आपसे अगर कहा जाए कि I4 का वैल्यू बताइए, I4 को हम लोग लिखते हैं I² का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो I² के वैल्यू से इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक
अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? पहला एडिशन। एडिशन क्या कहता है कि यदि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यदि ऐड करें तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऑब्टेन होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, लेट Z1 एंड Z2 भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हम मानते हैं कि Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 एंड Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z1 का वैल्यू x1 प्लस i/1 है, Z2 का वैल्यू x2 प्लस i/2 है। आपसे कहेगा कि Z1 प्लस Z2 बताइए, तो Z1 क्या हो गया? x1 प्लस i/1 और Z2 क्या है? x2 प्लस i/2। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि रियल नंबर कौन कौन है? x1 प्लस x2, यानी कि i जिसमें नहीं लगा होगा वह रियल नंबर कहलाएगा। और इस दोनों में से i कॉमन कर लेंगे तो यह हो गया y1 प्लस y2। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म करिए x प्लस i/। तो हम लोग क्या देखें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि ऐड करते हैं तो भी क्या प्राप्त होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होता है। तो नोट में एक चीज याद रखिएगा कि इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर बी एडेड, subtracted, multiplied and divided। क्या कहा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, आपको क्या प्राप्त होगा? टू ऑब्टेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होगा। तो आपसे क्या कहा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हम लोग देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे
हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपसे क्या कहेगा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में इस ढंग का दे देगा और आपसे कहेगा कि सॉल्व इट, इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 3 + 2i इंटू 3 - 2i। आपसे कहता है कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखिए। जरा देखिएगा कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म लिखने का मतलब कि आपसे कह रहा है कि x + iy के फॉर्म में इसको लिखना है। तो यहाँ पर a + b इंटू a - b क्या फॉर्मूला होता है, a² - b², ये फॉर्मूला होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर हो गया i² का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि 13 प्लस यही बचा, और कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं। तो यह क्वेश्चन था, इसको कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखिए। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा, आपसे क्वेश्चन इस ढंग का दे देगा और आपसे कहेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म लिखिए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यह -16 है, तो इसको -1 × 16 लिख सकते हैं। और -1 हम लोग पढ़े हैं कि i² का वैल्यू होता है, और 16 को क्या लिखिएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर i² का स्क्वायर रूट i होगा और इसका क्या होगा, तो यहाँ क्या लिखे 4i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको इस ढंग से लिखा जा सकता है 0 + 4i। तीसरा देखिएगा, अब आपसे कभी कभी इस ढंग का क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा कि इसका रियल पार्ट बताइए और इमेजिनरी पार्ट बताइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि रियल पार्ट कितना है, जिसमें i नहीं लगा होगा वह रियल पार्ट होगा। तो रियल पार्ट है 4 और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, i का कोफिशिएंट। तो i का कोफिशिएंट है 3, तो i के कोफिशिएंट को हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। चौथा टाइप एग्जाम्पल देखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन 3 + 4i दे देगा और आपसे कहेगा कि इसका एडिटिव इनवर्स बताइए। एडिटिव इनवर्स का मतलब कि जो वैल्यू प्लस में है वह माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है सो प्लस में हो जाएगा। यानी कि 3 + 4i का एडिटिव इनवर्स -3 - 4i होगा।